नमस्कार। सेफ्टी की अदालत में आप सभी का स्वागत है। अगर लाइव ट्रेनिंग उनको दिया है किसी वर्कर्स को, तो उसी टाइम पे क्या उनके साथ में कुछ क्वेश्चन वगैरह ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने ये ट्रेनिंग लिया, आप क्या समझे इसके बारे में? तो ऐसा कुछ सर। असेसमेंट चेक सीट जो होता है ना, वो सिर्फ ट्रेनिंग के टाइम में ट्रेनिंग के रूम में होता है। ठीक सर। वो क्या हमने जो सिखाया आपने सीखा या नहीं सीखा, ठीक ठीक तो उसमें टिक 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 किया जाता है। ओके ओके ओके। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन साइट के ऊपर में है, प्रोजेक्ट के ऊपर। वो जब आप साइट पर करोगे वो डिफाइन करेगा कि आपने ऑफेंस में कुछ भी नहीं किया। ठीक सर। या किया तो क्या किया, वो पूरा चॉकआउट है। ठीक सर। क्या किया और उसका सजा क्या है। ठीक सर। वो ट्रेनिंग के बाद, वो ट्रेनिंग क्लासरूम के अंदर में असेसमेंट है। ओके। और ये ऑफेंस आप साइट पर काम कर रहे हो उसके लिए। अब इसमें तो वर्कर्स के भी कुछ बिहेव हो जाते हैं सर, जैसे मतलब बिहेवियर सेफ्टी के बारे में अगर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, तो कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो अपने आप में समझते हैं कि मैं तो बहुत अनुभवी हूँ और मेरे साथ में कुछ नहीं हो सकता, मैं सेफ्टी को कुछ नहीं मानता। तो इस तरीके के कल्चर को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं सर हम लोग? देखिए, बिहेवियर जो है ना, वो आपका यहाँ पर होता है माइंडसेट। राइट। आप अपना सेफ्टी के बारे में जो लोग बोलते हैं कि हम सुरक्षा पढ़ के आए हैं, हम कुछ काम नहीं किया, साइट भी नहीं देखे, निबोश कर लिए। तो निबोश करके क्या होगा? आप तो अभी साइट के ऊपर में जो फ्लैंज से पूछा जाए कि फ्लैंज क्या होता है, आप पहचानते नहीं है फ्लैंज क्या होता है। तो आप काम देखे नहीं है, सिर्फ वो पढ़ के आ गए हैं। और वो पढ़ के इसलिए आ गए हैं कि वो रिक्वायरमेंट है सेफ्टी के लिए निबोश का। लेकिन जो कल्चर है डेवलप होता है, वो देख देख के होता है, काम कर कर के होता है, सीख सीख के होता है, पढ़ पढ़ के होता है। राइट सर। तो ये चीज़ जो है वो बिहेवियर में आता है। और बिहेवियर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग, हम बताएंगे आपको तब आप सीखिएगा नहीं। आपको खुद भी, आपके अगर यहाँ नॉलेज या आपके अंदर में कुछ भी दिमाग है तो गलत सही का पहचान आप खुद कर लेंगे। अभी आप ये मोबाइल रखा हुआ है, ये मोबाइल को हम यहाँ रख दिए, तो आपको दिख जाएगा कि ये गलत है, हो सकता है गिर जाए, तो आप इसको ऐसे कर दीजिएगा। उसके लिए कोई सेफ्टी वाला आके आपको ट्रेनिंग नहीं देगा कि इसको अंदर कर दीजिए। ये तो दिख रहा है और आप, ये बच्चा भी समझ के इसको अंदर कर देगा। तो वो बिहेवियर के ऊपर है आपके अंदर, वो है कि नहीं है। आपको अगर थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज है या कुछ, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। किताब में या बुक्स में या न्यूज़पेपर में, टीवी के ऊपर, बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि पेड़ के ऊपर लोग घर बना के रहते हैं, मचान बना के। जंगल में पहले आदि मानव टाइम में जो लोग थे वो सिटी या गांव में उस टाइम नहीं बसा था, तो वो लोग पेड़ के ऊपर घर बना के रहते थे और सीढ़ी से ऊपर चढ़ते थे और सीढ़ी को ऊपर खींच लेते थे ताकि नीचे से कोई भालू या जानवर नहीं जाए। ठीक 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 ठीक। कौन सा सेफ्टी ऑफिसर उसको सिखाया था ये काम? कौन? कोई था सेफ्टी ऑफिसर? नहीं। ये आपका बिहेवियर, आपका लिविंग, आपका सराउंडिंग, वो सिखाया कि आपके सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हमको क्या करना है। तो वो चीज कॉमन चीज सेंस है। सेफ्टी इज कॉमन सेंस, बट कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन। ये चीज अगर हम यहाँ पर रखे हैं, दिख रहा है हमको कि हो सकता है मेरा हाथ लग जाए, गिर जाए, तो थोड़ा सा अंदर कर दें, कुछ नहीं। तो यही चीज है। लेकिन सर फिर भी टेक्निकल ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे अगर क्रेन की अगर हम बात करें, तो क्रेन की सेफ्टी के लिए तो एक कॉमन सेंस नहीं चलता है वहाँ पे। तो अगर टेक्निकल नॉलेज है तो ही आदमी उस चीज को कर सकता है। तो इसके लिए किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं, वो गैजेट्स पर है। वो गैजेट्स के ऊपर, गैजेट्स का आपको ट्रेनिंग लेना जरूरी है। वो आप कॉमन सेंस से नहीं चला सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप कार लेके आप रोड पे उतर जाओगे और हम ट्रेनिंग दे दें यहाँ पे बैठे बैठे, चाबी लगाओ, बिल्कुल, और क्लच दबाओ और उसको गियर में डालो और जाओ, तो चला लेगा? नहीं चला पाएगा, कोई भी नहीं चला पाएगा कार। राइट राइट। जब तक कि वो रोड पे नहीं उतरेगा और वो हैंड्स ऑन नहीं होगा उसका कि हमको कितना ब्रेक चलाना है, वो करते 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 आएगा। तो गैजेट्स जहाँ पे यूज होगा, चाहे क्रेन का हो
चाहे मोटर का हो, जनरेटर का हो, या फोकलिफ्ट हो, या कुछ भी, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके बाद आपको करना है। ठीक 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 सर, मतलब गैजेट के लिए तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग की ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर उसमें नॉर्मल पॉइंट्स हैं सेफ्टी के तो आपको कॉमन सेंस से ही, जैसे हाइट के ऊपर जाना है तो नॉर्मल सी बात है कि जाएगा तो एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए, तो वो ठीक है। तो सर एक चीज़ है, जैसे कि अभी साइट के ऊपर वर्कर काम कर रहा है, वर्कर काम करते करते उसका दिमाग कहीं भी भटक जाता है कि मैं क्या, यहाँ पे जैसे घर की भी बहुत सारी परेशानी होती है, और साइट के ऊपर एक सुपरवाइजर ने उसको डांट दिया, कैसे काम कर रहा है, इतना धीरे धीरे कर रहा है, लेकिन सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो जो अवॉइड करता है वर्कर उस चीज को, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं जो अवॉइड करता है उस वर्कर? यहाँ पे वर्कर टेंशन में है, ये बात तो चलो मान लिया, लेकिन जो सुपरवाइजर उसको डांटा, क्या वो टेंशन में नहीं था? वो भी तो झगड़ा करके आया होगा बीवी से, घर से, बिल्कुल। जो उसको डांटा, क्यों डांटा वो? तो पहले से तो सवाल ये है कि बिहेवियर दोनों का चेंज होना चाहिए, लेकिन चेंज करने के लिए किसी आदमी को रखने की जरूरत नहीं है। बिहेवियर के बारे में हम बताते हैं कि ये चाहे वर्कर का बिहेवियर या सुपरवाइजर का बिहेवियर हो, बिहेवियर बेस्ड ट्रेनिंग जो भी अभी दिया जा रहा है, एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा के उसमें 7-8 हेडिंग से बुलेट पॉइंट्स बता दिया जाता है कि ये इफेक्ट कम करने के लिए, कि एक्सीडेंट कम हो, उसके लिए बिहेवियर, और उसके लिए कुछ ट्रेनिंग देना है। फिर ट्रेनिंग हो जाने के बाद उसको असेस करना है कि कितना इफेक्टिव हुआ, और उसको मॉनिटर करते रहना है कि उनके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहा। ये तो पावर पॉइंट में है, और पावर पॉइंट हर जगह दिखा दिया जाता है स्लाइड, और उसमें 10 स्लाइड 20 स्लाइड क्लिक करके बता दिया जाता है ये है ये। उसके अंदर चेंज क्या आया ये देखना सबसे जरूरी है ना। और अभी बिहेवियर का सबसे लाइव एग्जांपल है, नॉट कि वो हेलमेट बूट ग्लव्स पहन के काम कर रहा है या नहीं, लाइव एग्जांपल है जब आप ओला और उबर करते हैं तो आपका ड्राइवर मोबाइल को रख के गाड़ी चलाता है, नीचे देखता है, गाड़ी चलाता है, नीचे देखता है, उसकी बिहेवियर आपको अनसेफ बना रहा है, आपका एक्सीडेंट होगा, आप भी मरोगे, वो भी मरेगा, तो बिहेवियर उसका असर आपके ऊपर होगा। तो ये बिहेवियर बेस्ड बहुत ज़रूरी है, अभी एकदम करंट है, जो कि किसी स्लाइड में अभी तक नहीं आया ये। ठीक, तो इसको तो फिर टोकना चाहिए सर, अगर पीछे आदमी एकदम टोकने का है, उसके बिहेवियर पर आपका लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से तो खैर ट्रेनिंग से, और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग अवेयरनेस जितनी ज़्यादा वर्कर्स के अंदर हो तभी इस चीज़ों को चेंज किया जा सकता है सर। तो अभी जैसे कोरोना हुआ, कोरोना के बाद में कुछ ट्रेनिंग सेशंस पहले लाइव होते थे, फिर क्या है हम ऑनलाइन सिस्टम हमने शुरू किया है, तो डिजिटल सेफ्टी उसके बाद में, कोरोना के बाद में कुछ डिजिटलाइजेशन हुआ है कुछ चीज़ों में, लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट में कुछ ऐसा डिजिटलाइजेशन ज़्यादा दिखने को मिला नहीं। अगर मिला है तो सिर्फ इतना ही मिला है कि मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं बस, कि मीटिंग्स ऑनलाइन हो गया। तो ऐसा क्या कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन में हम सेफ्टी के लिए? सिर्फ मीटिंग्स नहीं, ट्रेनिंग्स भी होता है इसमें, और बहुत सारे जगह पे आप कैमरा लगा के साइट को मॉनिटर कर सकते हैं घर से बैठ के। वर्क फ्रॉम होम सबके लिए नहीं है, आईटी वाले के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन जो साइट के ऊपर में बालू गिट्टी सीमेंट पानी से काम कर रहे हैं वो घर लाके नहीं करेंगे वो सब काम, वो आपको साइट पर ही करना होगा। आप उसको मॉनिटर कर सकते हो कैमरा से, और उसके में आप जो चॉकआउट कर रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, आप ट्रेनिंग दो, उसके बाद मीटिंग्स करो, वहाँ के साइट के लोगों को लो और उनको बताओ कि कैमरा में हमने देखा है ये गलती है, इसको सुधार करना है, उसके लिए ये करना है। लेकिन करना तो पड़ेगा आपको साइट पर ही, बिल्कुल, वो आप घर पर नहीं कर सकते। लेकिन अवेयरनेस सेशन तो सर हम डिजिटलाइजेशन कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए आपको सबसे पहला चीज है मीटिंग, दूसरा चीज है ट्रेनिंग। ये आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन के में आपको जितना भी मॉड्यूल्स है वो सबको पहले प्लान कर लो, चाहे उसका पीपीटी बना लो, वीडियो बना लो या टेक्स्ट बना लो, राइट, और आप उन लोगों को दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, सेशन कर सकते हो, और ये सेशन ऑफ द ड्यूटी आवर्स भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या सर, जैसे कि अब हम एक चेकलिस्ट लेके, एक पेपर लेके और साइट के ऊपर वो चेकलिस्ट पूरा चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने हाइड्रा का ही एक चेकलिस्ट लिया, पूरा उसको एसेस किया, जो भी पॉइंट्स है वो सब देखे,
तो वो हमने पेपर वर्क के ऊपर किया। लेकिन अगर उसी चीज को हम डिजिटलाइज करना चाहें, पेपरलेस करना चाहें, एक ऐप ऐसा क्रिएट हो, उसके अंदर ये फीड हो, तो ऐसा क्या कल्चर कुछ रहा आपने अभी तक, क्या कोई ऐसा कल्चर देखा? हाँ है, मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है एप्स, जिसके लिए आपको पैसा देना है, खरीदना है उससे। ओके। हम जब टर्नर में काम कर रहे थे तो उस वक्त ये था कि हम लोग सेफ्टी नेट बोल के एक सॉफ्टवेयर है मलेशिया में, हम लोगों की सेंट्रल हेड है, वहां से हम लोगों को वो हैंडल करना पड़ता था। और आपको सिर्फ मोबाइल के ऊपर में सेफ्टी नेट में आप अगर पासवर्ड दे करके उसके अंदर इन करते हो, एक्सेस का पैसा लगता है, तो आप सारा चेकलिस्ट, सारा साइट कंडीशन, सब कुछ वहां से आप मॉनिटर कर सकते हो। और जिसको भेजना है फॉर करेक्शन उसके प्रोजेक्ट हेड के साथ में आप वहां से ईमेल में उसको 3-4 ईमेल 10 ईमेल आप जोड़ के उसको भेज दो, उन लोगों के पास चला जाएगा। और जो क्वेश्चन में है जो आदमी की ये काम क्यों नहीं हुआ, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम कंप्लीट करें। और जिन जिन लोगों को ईमेल दिया है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉलो अप करें कि ये सब हुआ कि नहीं हुआ। और ये उसमें आप टारगेट कर दीजिए 1 डे 2 डे 3 डे, सीवियरिटी ऑफ द इंसिडेंट्स देख करके या जो होने वाला है उसको देख के आप उसमें असाइन कर दीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी है। ठीक सर। और आपको वो रिजल्ट उस पर आ जाएगा। और सारा चेकलिस्ट आप पहले से उसमें डाल दीजिए। जो लोग चेकलिस्ट को, जैसे कि ऑपरेटर आएगा वो भी खोलेगा और टिक 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 करेगा, आज ये ओके है, ये ओके नहीं। ठीक ठीक, सारा कुछ उसमें मिलेगा। तो ये सबके लिए है या खाली एक टर्नर के लिए? जो पैसा देगा उसके लिए। ओके ओके। तो मतलब किसी एक कंपनी ने इसको बनाया है तो हाँ, वो खरीदना पड़ेगा आपको। ठीक ठीक। ये ऑलरेडी मार्केट में है, लेकिन अगर आप अपना खुद से बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। ठीक 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 सर। हाँ, हो सकता है कि उससे बेहतर बनाए। चेकलिस्ट को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको दिखे कि इसमें ये कमी है, ये कमी है। नॉट विथ योर एक्सपीरियंस ओनली, यू कैन कंसल्ट द ऑपरेटर्स आल्सो, दे नो बेटर, दे आर द हैंडलर्स, दे विल गिव यू सम टॉपिक्स, इसमें ये जोड़िए, ये जोड़िए, ये नहीं है, ये नहीं है, एंड यू कैन कम आउट विथ अ बेस्ट ऐप। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आपके अनुभव के अनुसार जो पहले सेफ्टी प्रोफेशनल्स होते थे उनकी एजुकेशन थोड़ा सा वीक रहता था, लेकिन अभी आने वाले समय में बहुत ही एडवांस एजुकेशन हो गई है। निबोश आया, आयोस आया, OTHM लेवल 6-7 तक मतलब ये पहुंच चुका है। तो क्या उस समय पे जब आपने स्टार्ट किया था अपना करियर, उस समय पे भी ये एजुकेशंस वगैरह थी इंडस्ट्री में, या ये बाद में स्टार्ट हुआ? ट्रेनिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस होता था उस टाइम। उस समय में ट्रेन अगर किया जा रहा है कि कंपनी की तरफ से कि आपको ट्रेनिंग दिया जाए, आप सेफ्टी में हैं तो आप ये सीखिए, ये सीखिए, ये सीखिए और दूसरों को सिखाइए। तो वो ट्रेनिंग्स पे ज़्यादा स्ट्रेस होता था, नॉट ऑन सेफ्टी एजुकेशन। बट सेफ्टी एजुकेशन आस्ते आस्ते ग्रो किया है और रिक्वायरमेंट कंपनी वाइज जो बढ़ा और नेशनल सेफ्टी काउंसिल फॉर्मेशन के बाद में ये बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन में आ गया कि आपको ये प्री रिक्विजिट है, आपको ये सब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में निबोश और आयोश आया और ओशा का एक स्टैंडर्ड बना। तो अब ये हो सकता है कि आप यूरोपियन स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं, हो सकता है आप US स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं, हो सकता है आप इंडियन स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं। तो सबका अपना अपना स्टैंडर्ड है और ऐसा नहीं कि हम लोगों के पास स्टैंडर्ड नहीं था। इंडिया का भी अपना एक स्टैंडर्ड था और आज भी है। बट क्या है कि कुछ कंपनीज को बाहर के सर्टिफिकेशन पे ज़्यादा भरोसा है, तो वो लोग मांगते हैं कि आपके पास निबोश है, आपके पास आयोश है, आपके पास ओशा है, ओशा 18001 है और या ISO 14001 है, ये सब मांगते हैं। तो अब ये चलन ज़्यादा हो गया है और लोग इसको ज़्यादा अब एजुकेट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन सर एक चीज़ देखो, लास्ट टाइम मैंने एडवांस डिप्लोमा महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड से किया, मैंने निबोश भी किया। दोनों की एजुकेशन और बुक्स को अगर मैंने देखा तो निबोश से बेहतर हमारे जो एडवांस डिप्लोमा की जो बुक्स और उसके अंदर जो कंटेंट जो दिया हुआ था वो निबोश से कहीं ज़्यादा बेहतर था। लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में क्यों निबोश को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, इसको अपने डिप्लोमा को बहुत ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे? मेरे को जहाँ तक अभी तक जो लगा कि हमारा जो सेफ्टी डिपार्टमेंट श्रम मंत्रालय द्वारा जो ये ADIS और RLI के जो कोर्स निकाले हैं, इनका जो कंटेंट है वो बेहतरीन कंटेंट है।
तो हमारे देश में क्यों नहीं डेवलप इसको बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं सर? डेवलप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ऑलरेडी वी आर डेवलप्ड। उसमें आप कोर्सेज को जो देखोगे, इम्प्लीमेंट नहीं, ये ओवरटेक हुआ है। ओके, जो निबोश और आयुष जो आकर के ओवरटेक किए हम लोगों को, ये हम एक तरीके से कहेंगे कि जो कंपनीज इस पे स्ट्रेस डालती है वो अननेसेसरी है, क्योंकि हम लोगों के पास में एक फुल फ्लेज कोर्स है जो करती है, आपको डिप्लोमा या डिग्री जो भी देती है। ये निबोश उसको ओवरटेक नहीं कर सकता। निबोश एक कोर्स नहीं है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और ये निबोश का जो ओरिजिन हुआ था वो एक यूके के एक सोसाइटी में हुआ था, ना कि किसी इंस्टीट्यूट में हुआ था। सोसाइटी से पालन हुआ। एक सोसाइटी में एक सेफ्टी का बंदा था, वो अपने सेफ्टी के पूरा सोसाइटी के लोगों को बोला कि अगर यहाँ आग लग गया तो क्या करेंगे, आइए आप लोग को हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसने स्टार्ट किया और ऐसे ग्रो हुआ, और ग्रो करते करते आज ये आलम आ गया कि वो रिक्वायरमेंट बन गया पूरे यूरोप में, और उसके बाद फिर बढ़ चलता चलता चला गया गल्फ में, और गल्फ में जाने के बाद आ गया इंडिया में। तो ये रिक्वायरमेंट है ही नहीं कहीं पर, मगर आज कंपनी को कौन समझाए? कंपनी बोलती है निबोश है, आयुष है, एचआर वाला को पता नहीं क्या समझ में आता है, निबोश है, आयुष। अरे भाई हमारे पास डिप्लोमा है सेफ्टी का, इंडिया का डिप्लोमा है, मगर नहीं, उनको चाहिए निबोश, उन्होंने चाहिए आयुष। मार्केटिंग इतनी जबरदस्त कर दी इस चीज के लिए कि बस चाहिए तो निबोश ही चाहिए। लेकिन अगर यही मार्केटिंग हमारी गवर्नमेंट करे, हमारे एडवांस डिप्लोमा, नहीं, मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसके लिए मार्केटिंग नहीं करना है, सबको पता है। निबोश ने क्या है सर, इस तरीके से मार्केटिंग है। आप देखो कि फेसबुक के ऊपर हर इंस्टीट्यूट एक पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मतलब दिखा रहा है कि एडीआईएस कीजिए, निबोश कीजिए, आप आयुष कीजिए। तो मार्केटिंग का एक जो पॉइंट है, उस वजह से शायद एक कंपनियों का या कंपनियों के एचआर जो होते हैं वो इसको प्रीफर कर रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है सर। खैर वो कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट इंडिया का जो अपना कोर्स है डिप्लोमा या डिग्री जो भी सेफ्टी के लिए, वो बेहतर है निबोश आयुष। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है सर इस बारे में कि सेफ्टी ऑफिसर्स को अगर अपनी ग्रोथ करनी है तो किस किस तरीके की एजुकेशंस के लिए उसको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, आप तो ये रिक्वायरमेंट हो गया इंडिया का, और आप हम किसी को बोलने के पहले हम क्या बोले? सबसे पहला बात तो ये है कि एचआर वाले ये बात को समझें कि निबोश क्यों जरूरी है। जब मेरे पास डिप्लोमा है, सीएलआई है, आरएलआई है, तो हमको निबोश क्यों चाहिए? कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है जब मेरे पास ऑलरेडी डिप्लोमा है, डिग्री है, सीएलआई है, आरएलआई है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का सर्टिफिकेट्स है। तो हमको जब ये सब स्टैंडर्ड्स है मेरे पास, फिर हमको क्यों चाहिए निबोश? मगर उनको कौन समझा दिया है और वो लोग समझ गए कि निबोश ही सब कुछ है। जब खुद से मैं, अब तो ये नॉर्म है, सबको करना होगा, मैं भी किया हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जब मैं निबोश का क्लास कर रहा था दुबई में, तो मैं जब वहाँ उनसे पूछा, 2-4 सवाल किया, तो उनके पास जवाब नहीं था। हाउ इट इज़ बेटर देन द कोर्सेज इन इंडिया, हाउ? तो जो कोर्स वाले थे अब्राहम, उनको कोई भी उनके पास में जवाब नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जब वो कुछ बोले और हम तो यहाँ से गए हैं पढ़ के, तो जब हम उसको जवाब दें तो लास्ट में हमको चुप करा दिए, बोले देखिए दूसरे लोग को भी बोलने दीजिए, आप बैठिए चुप से। तो हम क्या बोले? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। हम फिर से बोल रहे हैं, आई रिपीट, निबोश इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी। इफ यू हैव सीएलआई, आरएलआई, इट इज ओके, नो नीड फॉर निबोश। इन सब डिस्कशन में आपको सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है कि हमारे इंडिया का जो कल्चर है वो डेवलप्ड है और इम्प्लीमेंट करना है, बस आपको खुद करना है उसको इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी निबोश की या किसी आयुष की जरूरत नहीं है। माइंडसेट, हमारा सिर्फ माइंड सेट होना है कि हमारा जो पीडीआईएस, एडीआईएस जो हमारे डिप्लोमा हैं, जो हमारे भारत सरकार के डिप्लोमा हैं, वही हमारे लिए बेहतरीन कार्य करेंगे इस इंडस्ट्री में। तो हमारी आज की मुलाकात
मिस्टर शमशोद ओझा खुर्शीद जी के साथ हुई और उन्होंने अपने इंडस्ट्री के इस अनुभव को आपके साथ शेयर किया। तो इसी तरीके से फिर हम मुलाकात करते रहेंगे आपके साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।